हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो सेम 5 का इम्पोर्टेंट का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो इम्पोर्टेंट नोट्स था वो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैथ्स के वीडियो आपको 2 पार्ट में मिल चुके हैं, थर्ड पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इको का जैसे मैंने आपको कहा था कि फेज 1 हमारा पूरा कंप्लीट रिवीजन था, वो मैंने करवा दिया है, और फेज 2 जो होगा वो भी बहुत जल्द, जिसके अंदर में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर नेशनल इनकम के सम्स करवा दीजिए, तो हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर में वो भी आपको मिल जाएगा। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ हम लोग मूव करते हैं, क्योंकि भाई सॉल्व आंसर्स तो आपको मिल गए है ना, लेकिन उसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं और सिलेबस को थोड़ा जल्दी जल्दी समझ के आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर में जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आपके 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 50 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का होगा। भाई मैंने जितना क्वेश्चन दिया है आप उतना कर लो, मैं गारंटी से बोलता हूं, और जब मैं बोल रहा हूं गारंटी ले रहा हूं तो मैं ले रहा हूं, आएगा इसी से। क्वेश्चन भी मैच हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बट कंसेप्ट पूरा मैच होगा, ये 100% है, 80 में 80 फंसेगा। पेपर पैटर्न वैसे मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, बट फटाफट मैं आपको दे देता हूं वापस से एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स रहेगा 10 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन ईसॉप या अंडरराइटिंग, इनमें से ना क्या है कि ऑप्शन नहीं रहता, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको दे देगा। दोनों चैप्टर बहुत इजी है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ईसॉप के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको दिया भी है, सॉल्व भी दिया और अंडरराइटिंग के भी दिया है। तो 10 मार्क्स के लिए इनमें से कोई भी आ सकता है, बोलना मुश्किल है कौन आएगा। तीसरा आपका है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बाईबैक, इसमें ऑप्शन रहेगा 10 मार्क्स के लिए। चौथा क्वेश्चन रहेगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 10 मार्क्स के लिए विदाउट एनी ऑप्शन। और पांचवा रहेगा वैल्यूएशन, जिसके अंदर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है। तो ये आपके ऊपर है, आपको जो करना है कर लीजिए, दोनों ही इजी है, और इसमें ऑप्शन रहेगा 10 मार्क्स के लिए आपको करना है। तो ये हमारा सेक्शन ए रहा। अब अगर हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं तो हमें दिखेगा कि सेक्शन बी में 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आएगा एमलगमेशन के ऊपर। एमलगमेशन बड़ा है, इसीलिए एडवाइजेबल नहीं है कि आप इसको करें। बाकी अगर कोई बच्चा एमलगमेशन किया है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी तरीके से 15 मार्क्स उठाना। बट अगर कोई बच्चा दोनों पढ़ा है, उसको कंफ्यूजन है कि कौन सा चूज करना है, तो उसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही करना चाहिए। वो छोटा होता है, इजी है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन दिया है मैथ में इंपॉर्टेंट पीडीएफ में, वही क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन आएगा फाइनल अकाउंट। देखो बेटा, कुछ एडवाइसेस समझ लो, एडवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम हॉल में। चल आपको जितना भी आता हो ना, आप पहले इसको अटेंड नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए आप इसको अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर हम किसको अटेंड करें? पहले आप सेक्शन ए को कंप्लीट करने की कोशिश करें। आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई एक सम्स में अगर मैं 20-20 मिनट या 15 मिनट का एवरेज देता हूं तो 5 × 15 75 मिनट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि करीब 1 घंटा 15 मिनट ले रहा है। तो ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि ईसॉप में आपको 15 मिनट नहीं लगेगा, इशू ऑफ शेयर में आपको 15 मिनट लगेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें एग्जाम हॉल में होती है, किसी को दिखाना पड़ता है, किसी को देखना पड़ता है, 4 बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। तो मैं इसको कॉन्टिजेंसी लेकर 1.5 घंटा टाइम ले लेता हूं, तो भी आपके पास 1.5 घंटे का टाइम बचेगा, जो कि आप इसमें इस्तेमाल करोगे। और जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो फिर मैं कह रहा हूं, फिर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को आराम से 35 मिनट का टाइम लो और फाइनल सर हमको फाइनल अकाउंट में बहुत डर है सर, मेरा बैलेंस टैली नहीं होगा, मत हो जाएगा, जाओ मत।
डरने का नहीं है बच्चा। हर कोई, देखो मैं प्रैक्टिकल बोलता हूं, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा भी फाइनल अकाउंट मैच नहीं किया था। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मुझे आता नहीं है, या मुझे अब नहीं आता, या मुझे उस वक्त नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है बच्चों के। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, कुछ भी आपको पीछे से कोई उंगली कर रहा है, भाई बताना, भाई बताना, भाई बताना, सबकी लग जाएगा। वो आप जब सुनते हो उस तरीके की बात, या एक माहौल होता है, उसमें किसी भी एक छोटी गलती से आपका फाइनल अकाउंट मैच नहीं करता, तो उससे आप टेंशन मत लो। आपका टारगेट ठीक है, एक प्राइमरी पार्ट है कि हमको टारगेट है कि भैया फाइनल अकाउंट बैलेंस हो जाए, तो भैया इससे बड़ी बात नहीं होती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि फाइनल अकाउंट हमेशा लास्ट में करना, इसलिए कि आप जब पोस्टिंग करोगे तो एटलीस्ट पोस्टिंग का मार्क्स मिलता है, समझे ना। सर हमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद नहीं होता, कोई बात नहीं, अमेलगमेशन इंटरनल में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिलेगा, उसका इस्तेमाल कर लें। वैसे मैंने फॉर्मेट के साथ आपको सॉल्यूशन फॉरवर्ड किया है। तो कोशिश ये करना है कि फाइनल अकाउंट का मेजॉरिटी थिंग्स ठीक से पोस्ट हो जाए। बाकी अगर ऊपर वाला चाहा तो तुम्हारा मैच कर जाएगा, हम तो चाहते ही है कि आपका मैच करे, लेकिन अगर ना करे तो टेंशन मत लेना, फाइनल अकाउंट का सही पोस्टिंग करने पे भी तुम्हें मार्क्स मिलेगा। अगर आप यहां कॉन्फिडेंटली सब सही करके निकल गए तो यहां पर आप बच जाओगे। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूं कि फाइनल अकाउंट को आप पहले अटेंड मत करना, इसलिए क्योंकि अगर फाइनल अकाउंट आप पहले अटेंड किया और गलती से टैली नहीं हुआ तो आपका ये पूरा स्टोरी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में मेंटल प्रेशर रहेगा, यार पहले ही सब गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। इसीलिए भाई मेरी बातों को मानो और फाइनल अकाउंट को पहले अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। ये रहा हमारा स्ट्रैटेजी। अब हम लोग एक एक करके चैप्टर्स की तरफ मूव करते हैं। मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं आपको सारा चीज करवाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि मैं एक साथ पूरा 6 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट हम रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग फटाफट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कंप्लीट कर लेंगे, 10 मार्क्स घर पे आ जाएगा। एक दो सम्स भी हम लोग ट्राई करेंगे, राइट। आइए, तो सबसे पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो हम रिडीम करते हैं। प्रेफरेंस शेयर को हम क्या करते हैं बेटा, रिडीम करते हैं। और जब रिडीम करते हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला होता है, जब रिडीम करते समय सबसे पहले हम ड्यू एंट्री पास करते हैं। कौन सा एंट्री पास करते हैं मेरे बच्चे, ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री क्या होता है कि भैया मुझे प्रेफरेंस शेयर वापस करना है। अच्छा समझना, जब तक ये प्रेफरेंस शेयर तुम्हारे बुक में था, जब तक प्रेफरेंस शेयर तुम्हारे बुक में था, ये तुम्हारा लायबिलिटी था। जब तक ये तुम्हारा लायबिलिटी था, तुम्हारा ये क्रेडिट में था। अब इसको जब रिडीम करोगे, वापस करोगे, अपने बुक से हटाओगे, तो ऑब्वियस बात है सर हम प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करेंगे। जितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर बोलेगा उतना परसेंट, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोलता है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 12% रिडीमेबल, तो जो भी रहेगा वो एज इट इज नाम के साथ डेबिट हो जाएगा। अब ये पैसा मुझे किसको देना, देखो मैं ड्यू एंट्री पास कर रहा हूं, मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं। पहले मैं ड्यू करूंगा कि प्रेफरेंस शेयर का पैसा मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है। किसको देना है मेरे बच्चे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब सर मान लो 100 का माल है, 100 वापस किए, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री सही है एकदम, दैट इज रिडीम्ड एट पार। कौन सा सिचुएशन अभी मैंने बात किया, रिडीम्ड एट पार। बट कोई जरूरी तो नहीं सर रिडीम्ड एट प्रीमियम भी हो सकता है। हाँ सर रिडीम्ड एट प्रीमियम भी हो सकता है। अगर प्रीमियम पे होगा तो समझो, अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर लो तो पहले ना अपने दिमाग में एक आंसर बनाओ कि पहले मुझे लॉस हो रहा है कि फायदा हो रहा है। सर अगर मैं पैसा प्रीमियम पे लेता हूं तो मुझे फायदा होता है, समझ में आ रहा है। बट अगर मैं पैसा वापस प्रीमियम पे करूं तो मुझे नुकसान है, समझो ना। ये पेन मैंने आपसे लिया 100 में और मैं आपको वापस करूं 105, मतलब मैं प्रीमियम पे वापस कर रहा हूं, मुझे 5 रुपए का लॉस हो रहा है मेरे बच्चे। और जब लॉस होगा तो भैया आपको भी पता है हमें इसको डेबिट करना है, तो क्या नाम से लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जितना परसेंट भी होगा ये कैपिटल के ऊपर होगा। 10% हुआ तो 100 का 10, 5% हुआ तो 100 का 5, समझ में आ गया। लेट्स से 10% है तो ये 10 हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 100 वापस थोड़ी करेंगे हम, तो 110 लेगा वो मेरे से, तो मुझे देना कितना है, 110। पहला एंट्री दिमाग में कर दिया, दैट इज कॉल्ड ड्यू एंट्री। अब भैया कुछ रूल है,
रूल क्या है, रूल को समझोगे तो एंट्री भी समझ में आ जाएगा। रूल होता है कि जब भी प्रेफरेंस या रिडीम होता है तो देयर इज अ गैप क्रिएट। क्या क्रिएट हो जाता है बेटा? गैप। कहां से गैप आया सर? आइए समझिए। मान लो ये तुम्हारा बैलेंस शीट है, मैं ओल्ड फॉर्मेट बैलेंस शीट बना रहा हूं। ये तुम्हारा प्रेफरेंस है कैपिटल 1 लाख का। अब जब आप इसको रिडीम करोगे तो ये तुम्हारे बुक से गायब होगा। गायब होगा मतलब लायबिलिटी साइड में 1 लाख रुपए का गैपिंग आ गया। पक्का ना? तो गैप क्रिएट होगा। सर ये जो गैप है ये कौन सा वैल्यू है? वैल्यू को समझिए बच्चे, यहां गलती करते हैं। वैल्यू इज योर कैपिटल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? कैपिटल अमाउंट। कौन सा यहाँ पे? 100 या 110? सर 100, सर 100, सर 100, हमेशा हमेशा हमेशा। इस सब बातों को ध्यान रखना। गैप क्रिएट होगा एक वैल्यू का, और वो वैल्यू कौन सा है? कैपिटल वाला। अब इस गैप को फिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा मेरे बच्चे? फिल किया जाएगा। फिलिंग होगा, और फिलिंग जो होता है ना वो दो तरीके से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा बेटा? दो तरीके से। पहला है फ्रेश इश्यू, और दूसरा है क्रिएशन ऑफ CRR। मैं इसमें एक एक करके बात करूंगा, घबराओ मत। आई रिपीट, जब आप रिडेम्पशन करोगे तो ये कैपिटल आपके बुक से गायब हुआ, देयर इज अ गैप क्रिएटेड। कितना से गायब हुआ? सर जितना का कैपिटल है, दैट इज 100। अगर यहां मैं लिखूं तो 1 लाख। अब इस गैप को हमको फिल करना है। कैसे करेंगे? बाय फ्रेश इशू या CRR, दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन से हमें करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। जब आप फ्रेश इशू करोगे तो फ्रेश इशू होता है, एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर का जब इशू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। सर ये SPR हमेशा होगा क्या? अरे नहीं रे बच्चा, जब प्रीमियम पे इशू होगा तब ना हो रे। जब प्रीमियम पे इशू नहीं होगा तो नहीं करने का। क्लियर? अगर प्रीमियम पे नहीं है, सॉरी, अगर प्रीमियम पे नहीं है तो ये वाला एंट्री पास नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब सर मैं अज्यूम करता हूं, एक नंबर अज्यूम करता हूं, 60 रुपए का इक्विटी है, 5 रुपए का प्रीमियम है, और 65 रुपया मेरा यहां। ठीक है, कहां से लेकर आ रहा हूं सर? अरे यार सॉरी, कहां से ला रहा हूं बेटा? ये बात। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। सर गैप हुआ कितने का? 100। फिल करेंगे। कैसे? फ्रेश इशू और CRR। ओके सर, फ्रेश इशू कितने का हुआ? अब आपके दिमाग में फ्रेश इशू का सवाल आएगा, सर 65 की 60। भैया कैपिटल को कैपिटल ही भरेगा, मतलब PSC का जो कैपिटल है उसको इक्विटी का कैपिटल ही भरेगा। यानी फ्रेश इशू के नाम पे मेरा 60 रुपया क्रिएट हो गया, मतलब फुलफिल हो गया, फिल हो गया। पक्का बात? सर कितना भरना था सर? 100। कितना भर चुके? 60। बचा कितना? 40। ये 40 कहां से आएगा? क्रिएशन ऑफ CRR। कोई दिक्कत? कैसे आएगा? जनरल रिजर्व PL टू CRR। पहला प्रायोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, पहला प्रायोरिटी GR को देंगे। अगर GR में उतना पैसा है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। GR में उतना पैसा नहीं है तो PL के पास जाएंगे। पक्का? PL मैं हमेशा कहता हूं PL मतलब पापा। और आपने को पता है ना, देखो मान लो कभी हमें कोई दिक्कत होता है तो पहले मैं कहां जाता हूं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पैसे की जरूरत है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाना, पैसा चाहिए, कहां से जाओगे? पहले जाओगे भैया दीदी जो घर पे है उनसे मांगोगे, वो कुछ देंगे, दे दी तो वेल एंड गुड, फुलफिल हो गया तो ओके, नहीं हुआ तो मम्मी के पास जाओगे। डायरेक्ट पापा के पास नहीं जाते हैं, पापा के पास एट द एंड जाते हैं। वही है PL मतलब पापा, लास्ट में जाने का। क्लियर? सर अगर क्वेश्चन में GR नहीं है तो नहीं है तो डायरेक्ट PL जाने का नहीं, आया ना? ओके, तो क्लियर टू ऑल यहां का कंसेप्ट। सर कैपिटल कितना से खाली हुआ? 100। इस का रूल क्या है? पहले गैप खोजो, गैप कितने का है? 100, उसको फिल करो। फिल कैसे करोगे? फ्रेश इशू और CRR। अगर इक्विटी पार पे इशू हुआ तो बैंक टू इक्विटी, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ तो बैंक टू इक्विटी टू SPR।
बट हमें कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ कैपिटल देखना है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। और फिर क्रिएशन ऑफ सीआरआर होगा जीआरपीएल टू सीआरआर। एक बार अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। देख लो स्क्रीन को। तो देखिएगा बेटा, आपने ऐसे ही करते करते दो एंट्री को समझ लिया। क्या क्या दो एंट्री समझा? एक समझा ड्यू एंट्री, हाँ, दूसरा देखा फ्रेश इश्यू, पक्का, और तीसरा देखा क्रिएशन ऑफ सीआरआर। तो तीन एंट्री आपने अच्छे से समझ लिया। इज इट क्लियर टू ऑल? आ गया सर, यहां तक तो क्लियर हो गया। तीन एंट्री हम लोगों ने देख लिया। बातों ही बातों में आपने तीन एंट्री हमारे दिमाग में उतार दिया। अब और क्या एंट्री होगा? देख सर, इसका कारनामा हमने पूरा कर दिया। किसका कारनामा हमने पूरा कर दिया सर? सर इसका कारनामा हमने पूरा कर दिया ना। इसको डेबिट था, हम लोग इसका फुलफिल कर, डेबिट जब किए तो इसका फुलफिल कर दिए। अब एक कारनामा और बचा, वो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। दिख रहा है क्या? चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग नया एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। पक्का बात? आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा आप जाकर देखोगे तो प्रीमियम हमारा डेबिट में खा रहा है, तो उसको राइट ऑफ जब करोगे तो डेबिट से क्रेडिट में जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। देखो प्रीमियम जो होता है ना, वो अपने जाति के साथ एडजस्ट करेगा। तो पहला प्रायोरिटी इसको एसपीआर से मिलता है, और अगर एसपीआर में पैसा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पीएल के पास जाएगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? देखिए एसपीआर पीएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ओके सर, कितना था वहां पे? सर 5 रुपया था, जहां तक आपको याद होगा। 100 का माल 105, तो वो जितना भी है उतना से राइट ऑफ हो जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा मेरे पॉकेट से जाएगा, और जिसको मैंने एक बार पहले ड्यू किया था उसको अब राइट ऑफ करेंगे। पहले क्रेडिट करके ड्यू किए थे, डेबिट करके राइट ऑफ करेंगे। तो पांचों एंट्री आपके दिमाग में आई गेस उतर गया होगा। पक्का है? अब important, very important point. What is this? Sir, the most important point we have to understand that sir आपने रूल की बात की थी, रूल में एक बात बोलकर छोड़ दिए थे, दूसरा रूल का तो बातें नहीं किए थे। तो चलिए ना करते हैं। देखो बच्चा, जब भी रिडेम्पशन होगा तो गैप भरेंगे और उसके साथ कैश का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। कैश का रिक्वायरमेंट 3 तरीके से फुलफिल हो सकता है। पहला है अपना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का इस्तेमाल कर लो। घर का पैसा इस्तेमाल कर लो। जनरली पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाता, वरना कैश बैलेंस हिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल हिल जाएगा। दूसरा होता है फ्रेश इशू से कर लो। जब आप फ्रेश इशू कर रहे हो तो घर पे तुम्हारे पास 65 रुपीज आ रहा है। और तीसरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है इन्वेस्टमेंट। कौन करता है भाई? इन्वेस्टमेंट को सेल करके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्वेस्टमेंट जब सेल होगा ना तो ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट जब सेल होगा तो एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है, हमारे बुक से जाएगा तो टू इन्वेस्टमेंट जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट होगा। पैसा घर पे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक। अब अगर लॉस में हुआ तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर प्रॉफिट में हुआ तो 2PL होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, प्रॉफिट या लॉस। इफ इट इज अ लॉस, इफ इट इज अ प्रॉफिट। खैर हमको लॉस और प्रॉफिट से मतलब है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। क्यों है? एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बच्चा हमेशा गलती करता है, इस बात को सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जब भी आप सीआरआर क्रिएट करेंगे, आई रिपीट, जब भी आप सीआरआर क्रिएट करेंगे और उसमें आपको पीएल का इस्तेमाल करना है, तो याद रखना पीएल का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने बुक में
ये पीएल से जो लॉस हुआ है ये, और ये जो पीएल आप राइट ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको आप अच्छे से देख लेंगे। मतलब पूरा का पूरा पीएल आप सीआरआर में नहीं डालेंगे। अगर कोई लॉस हुआ है तो उतना से पीएल आपका घट रहा है। अगर आपका प्रीमियम और रिडेम्पशन में पीएल का इस्तेमाल हुआ है तो फिर उतना से पीएल घट रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऑनर्स में इस तरीके का टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखना। द बुक्स ऑफ द XYZ लिमिटेड सोल्ड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर। 15,000 इक्विटी है तुम्हारे पास जिसका प्राइस है 10 रुपया। 2510% रिडीमेबल प्रेफरेंस है और 508% रिडीमेबल प्रेफरेंस है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर कौन सा प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। देखो अगर वो मेंशन कर दे क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मेंशन ना करे तो हमेशा उसको रिडीम करना जो फुल्ली पेड अप है। और फुल्ली पेड अप ये वाला है, क्योंकि ये वाला तो आपको दिख रहा है ये पार्टली पेड अप है। 100 रुपया में अभी तक 70 ही मिला है, 30 रुपया मिलना बाकी है। तो जब तक फुल्ली पेड अप ना हो रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है। जीआर है तुम्हारे पास, पीएल है तुम्हारे पास, एसपीआर है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है। ऑन 1 जनवरी the BOD decided to redeem the preferences at a premium of 8%। तो पहले तो ड्यू एंट्री पास करेंगे, हाँ या ना। आइए ड्यू एंट्री पास करते हैं। तो ड्यू एंट्री क्या पास होगा, ध्यान से सुनिएगा। कितना परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर था, 10% ना, 2.5 लाख। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2.5 लाख का 8%। कितना होगा भाई मेरे, 20,000 रुपये। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना देना होगा, 2,70,000। पहला पार्ट क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड द ड्यू एंट्री। लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन देना जरूरी है, नरेशन देना जरूरी है। याद रखना बच्चों, आपको एक बहुत गंदा आदत है। आपको क्या, इस अकाउंटिंग के दुनिया में मेजॉरिटी लोगों को एक गंदा आदत है, क्योंकि वो प्रैक्टिस के समय में नरेशन नहीं लिखते हैं, एग्जाम हॉल में भी जाकर भूल जाते हैं। बाबा थोड़ा ध्यान रखकर एग्जाम देने का, नरेशन लिखने का, लेजर में डेबिट क्रेडिट लिखने का, लेजर के ऊपर पूरा लिखने का, एसी में ही लिखने का रे, नहीं तो मार्क्स कटेगा। फिर बोलोगे सीयू मार्क्स नहीं देता, सीयू मार्क्स देगा अगर आप अच्छे से लिखोगे तो। राइट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In order to pay off the preference shareholder, the company also decided to sell the investment, use company's fund and to raise the balance by the issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each at a premium of ₹1%, subject to leaving a minimum bank balance of ₹9,600 after such redemption. Investment was sold at ₹108। तो पहले बाबा इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, पहले जो इजी चीज है उसको कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब भैया मेरा इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 का और तुम उसको बेच रहे हो 1,08,000 में, इसका मतलब 12,000 का तुमको हो रहा है लॉस, वो चला जाएगा पीएल में। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अब भैया चीजों को समझना है कि हमारे पास बैलेंसेस कितने हैं। ठीक है, हमारे पास पैसा है कितना। तो देखो अगर आप यहां से समझने की कोशिश करोगे
तो तुम्हारे पास कैश है 39,600 और हमने आपको कहा था कि आप तीन चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, कैश, इन्वेस्टमेंट और फ्रेश इशू, जो पहला स्लाइड में पढ़ाए थे। इस 39,600 में बोल रहा है कि भैया 9,600 छोड़ देना, सारा पैसा मत ले लेना। इसका मतलब यू कैन यूज ओनली 30,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यू कैन ओनली यूज 30,000 फ्रॉम दिस। पक्का ना? ओके सर। नेक्स्ट आपको क्या जरूरत है? सर ये तो हो गया हमारा कैश का बात। इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। 1,08,000 रुपया तुम्हारे पास आ गया। कितना पूरा हो गया? 1,38,000। और तुमको पैसा चाहिए कितना? जल्दी से बताओ सर, जल्दी से बताना। 2.5 लाख चाहिए कि 2,70,000 चाहिए? पैसा, पैसा, नॉट गैप। जब मैं गैप बोलूंगा तो कैपिटल देखोगे, पैसा बोलूंगा तो बैंक देखोगे। सर पैसा तो 270 देना होगा ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और हमारे पास है कितना? 1,38,000। यानी फ्रेश इशू कितने का होगा? देखो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। 2,70,000 माइनस 1,38,000 कितना हो गया बेटा? 1,32,000 रुपये। इतने का अपने को फ्रेश इशू करना। ध्यान से देख लो, समझ लो, चीजों को देख लो, कंफ्यूज नहीं होने का। सर फिर से एक बार वापस देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या कहा था, उस बात को ध्यान रखो। मैंने कहा था पैसे का जरूरत तीन ही चीज करेगा, कैश इन हैंड, फ्रेश इशू और इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट, पैसा मतलब कितना होगा? सर गैप हो गया, कैपिटल पैसा हो गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना। क्लियर है बात? तो कैश का इस्तेमाल उस क्वेश्चन के हिसाब से 30,000 करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से कैश हम 30,000 कर सकते, क्योंकि मेरे पास भले 39,600 है, लेकिन 9,600 हमको रख देना है, छोड़ देना है। और इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का माल 1,08,000 में बिका, तो घर पे तो 1,08 आया ना रे। टोटल कितना जरूरत पूरा हो गया? 1,38। और कितना चाहिए? 1,32। कहां से लाओगे? फ्रेश इशू। क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। In order to pay off preference shareholders, the company also decided to sell the investment, बेचे, use company fund 30,000 यूज किए, and to raise the balance by the issue of sufficient number of equity share of ₹10 each at a premium of ₹1. Oh wow sir, जब हम फ्रेश इशू करेंगे तो 10 का माल 11 में करेंगे ना? आइए, तो पहले तो ये बताओ कितना फ्रेश इशू करोगे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नंबर ऑफ फ्रेश इशू कितना होगा? जल्दी से कमेंट करना। तो अगर फ्रेश इशू आप देखो, फ्रेश इशू कितने का होगा? तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा? सर 1,32,000 रुपया चाहिए और एक शेयर से हमको 11 रुपया मिलेगा, बोला ना? 10 और एक प्रीमियम, यानी कितना हजार शेयर इशू करोगे? 12,000 शेयर इशू करोगे। पक्का? पक्का जी सर। अब इसको एंट्री में मकबूल करने का, मकबूल करते हैं, बोलते जो भी बोलते हैं। चलिए तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यही हो 12,000 शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, जिसका फेस वैल्यू है 10, 1,20,000। 12,000 का शेयर, 1 रुपए का प्रीमियम, कितना घर पे आया? 12,000। और घर से पैसा कितना आया? 1,32,000। यही जरूरत था। और हमारा गैप रूल के हिसाब से गैप और कैश दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कैश का आपने काम कर दिया। याद करो वो समय, कुछ पल पहले मैंने कहा था गैप भरने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? सर आपने बोला था फ्रेश इशू और सीआरआर। सर फ्रेश इशू से कितना आया? देखना बड़ा, अभी तुमको मैं फंसाऊंगा। फ्रेश इशू से पैसा कितना आया? सर 1,32 है, 1,20। जो बच्चा बोल रहा है 1,32, जाके मुंह पे पानी मारो। अरे बच्चा 1,20 ना बोले थे ना। गैप मतलब कैपिटल, और कैपिटल से कैपिटल देखने का, पैसा नहीं देखने का। कैपिटल है 1,20। क्लियर? पक्का? पक्का ओके। सर गैप है कितने का ये तो बताइए। गैप है कितने का? 2.5 लाख की 270। सर अभी तो आपने बोला गैप मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में 1,20 का इस्तेमाल हो चुका, यूज हो चुका।
नेक्स्ट एंट्री सीआरआर क्रिएट होगा 2 CRR 1,30,000। परफेक्ट है बात। सर इस सीआरआर का इस्तेमाल कैसे करोगे, कहां से लाओगे पैसा? तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको कहा था पहले किसका इस्तेमाल करोगे, पहले करोगे जीआर का। जीआर में है कितना, 75,000। जीआर में है 75,000 और बाकी पैसा कहां से उठाओगे, पीएल से। कोई दिक्कत? पहले पीएल नहीं लेने गए, जो टीचर बोला गलत बोला, रूल के हिसाब से चलने का। जीआर पीएल, तो जीआर से लिए 75,000 और पीएल से लिए 55,000। पक्का बात? कोई तकलीफ यहां तक? देख लो। अब इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने का है ना, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। तो प्रीमियम जब राइट ऑफ होगा तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने का राइट ऑफ हो रहा है, 20,000 का। सर हमने आपको कहा था प्रीमियम का इस्तेमाल कहां से करोगे, अपनी जाति से, अपनी जाति से, दैट इज एसपीआर, प्रीमियम का भाई, प्रीमियम। सर प्रीमियम है कितने का, सर प्रीमियम तो सर दिख रहा है 15,000 का। तो सर अभी आपके दिमाग में सवाल उठा होगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे, एसपीआर 15, सर कोई दिक्कत नहीं है पीएल से ले लेंगे 5,000, बट गलत जवाब। तेरे पास 15 था, लेकिन तुमने नया इशू करके 12,000 और क्रिएट कर दिया, यानी तेरे पास प्रीमियम में पैसा है रे मेरा बच्चा, पीएल का इस्तेमाल नहीं होगा, 20 का 20 यहीं से चला जाएगा। क्लियर? सर बुक्स में एसपीआर कितना था, 15, नया कितना आया, 12, वो कितना गया, 27। वो कितना गया बेटा, 27। क्लियर है? तो 27 का इस्तेमाल में से अपने को कितने का इस्तेमाल करना है, 20 का। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो ना रे बच्चा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, क्लियर है सर, एकदम बढ़िया से क्लियर। देखो सारा एंट्री हो गया, ड्यू एंट्री, फ्रेश इन्वेस्टमेंट सेल, फ्रेश इशू, सीआरआर, राइट ऑफ। देखो पैसा भी फुलफिल हो गया, गैप भी भर दिए, प्रीमियम भी राइट ऑफ कर दिए। अब तो कुछ बचा नहीं, बचा है क्या? हाँ रे भैया, अल्टीमेटली काम कर क्यों रहे थे, क्यों कर रहे थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, आपको पहले मैंने क्या पैसे का ही फुलफिलमेंट पूरा किया ना, सम्स हो गया हमारा खत्म। इंटरेस्टिंग था आई बिलीव, राइट? इसमें कुछ नहीं बोला, सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, 10 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। कोई तकलीफ किसी को है तो बताना, नहीं है सर कुछ भी तकलीफ हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरीवन, बट आई आल्सो से दैट आई, मतलब हम सबको रिप्लाई नहीं कर पाते, बट आई ट्राई माय बेस्ट एनीवे। देखो what is this, the following is the balance sheet of Basak Limited as on 31 मार्च। लायबिलिटी में 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है, जनरल रिजर्व है, एसपीआर है, पीएल है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है जिसके अंदर में इन्वेंट्री है, डेटर है, कैश एंड बैंक है। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में ये दोनों जगह पर इंटरचेंज हो गया, इसको प्लीज चेंज कर देना। यही है, सही है, आप एक बार चेंज कर लेना, आपके जो पीडीएफ में गया है उसको चेंज कर लेना। The company decided to redeem the 10% वाला, अरे भैया एक ही है, इसको अब बताकर क्या करोगे? जब नहीं था, जब एक से ज्यादा था तब ना बताना चाहिए था। खैर सर आपने बता दिया। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो भैया पहले तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दो, यहीं पे मैं कोशिश करता हूं जितना कर पाऊंगा, फिर जरूरत हो तो आगे मूव करूंगा नेक्स्ट लाइन में, ताकि आप पहले ही देख पाओगे। तो ड्यू एंट्री क्या होगा? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने का? 1,00,000
10% पे प्रीमियम है तो 1 लाख का 10% 10,000 और ये हो गया 1,10,000। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब आप समझदार हो चुके हो। ठीक है, आगे टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडेम्पशन द कंपनी सोल्ड अ पोर्शन। देखो ये इसलिए सम्स करवाने की जरूरत थी क्योंकि यहां पे अ पोर्शन बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोल्ड अ पोर्शन, पिछले वाले सम्स में पूरा इन्वेस्टमेंट बेचा गया था, लेकिन इस वाले सम्स में सोल्ड अ पोर्शन बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडेम्पशन द कंपनी सोल्ड अ पोर्शन of the investment so as to leave a minimum cash balance of 30,000। देखो पिछले क्वेश्चन में बोला था तीनों का इस्तेमाल करो, फ्रेश इशू, कैश, इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या बोला भैया, घर का में 30,000 छोड़ दो, मतलब तुम्हारे पास घर पे है 68 से 30,000 छोड़ दो तो कितना निकाल लोगे 38। पक्का बात। फिर क्या बोला, इक्विटी के बारे में कोई बात नहीं किया, बोला इन्वेस्टमेंट बेचना है, लेकिन पूरा नहीं बेचने का है, अ पोर्शन बेचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना ही पड़ेगा। देखो क्या बोलो, मैंने क्या कहा था, दो चीजों की जरूरत होगी, गैप और कैश। गैप है कितने का 1 लाख जो कैपिटल, और कैश कितने का जरूरत है 1,10,000। इस 1,10,000 में कैश से आप यूज कर सकते हो 38,000। फ्रेश इशू के बारे में कुछ बोला नहीं है तो अपने मन से फ्रेश इशू नहीं करोगे, यानी जो बाकी पैसा है वो इन्वेस्टमेंट बेच कर आएगा। कितना आएगा इन्वेस्टमेंट से 1,10,000 माइनस 38 तो बचा कितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 72,000 का इन्वेस्टमेंट आपको बेचना है। 72,000 इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसा लाना है, ये पैसे की बात होती है। ओके सर, गैप कैसे कैसे भरते हो सर? गैप दो तरीके से भरा जा सकता है, फ्रेश इशू और सीआरआर। क्योंकि फ्रेश इशू के बारे में कुछ नहीं बोला तो पूरा का पूरा सीआरआर से गैप भरेंगे, दैट इज 1 लाख। स्टोरी को समझो, जो ये बच्चा ये स्टोरी समझ लेगा उसको एंट्री पास करने में गड़बड़ी नहीं होगा, स्टोरी में ही गड़बड़ी करते हो। भरना क्या है, करना क्या है, राइट? लर्न करना छोड़ो, कंसेप्ट से सीखो, पावर यही है। क्लियर है? ओके, आइए तो भैया इन्वेस्टमेंट हमको बेचना होगा, कितना का वो नहीं बोला सर, बोला 72,000 बेचकर आना चाहिए। तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान देना। क्या बोला, इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 90% ऑफ कॉस्ट, मतलब 100 रुपए का माल को हम 90 रुपए में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं? 100 रुपए का माल को 90 रुपए में बेच रहे हैं, यही क्वेश्चन बोल रहा है। पक्का ना? तो बताओ ना कितना का माल बेचोगे कि 72,000 आएगा? तो थोड़ा यहां पे मैथमेटिक्स लगेगा। आइए, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 72,000 डिवाइडेड बाय 90%, दैट इज 80,000। क्लियर है? मतलब 80,000 का इन्वेस्टमेंट बेचोगे जिसमें आपको 10% का लॉस होगा, क्योंकि आप 90% में बेच रहे हो तो 10% का आपको लॉस होगा, तो घर पे कितना आएगा 72,000। क्लियर? आइए अब हम लोग एंट्री की तरफ मूव करेंगे। अब फटाफट एंट्री सॉल्व हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, कहानी यहीं पे खत्म है। तो जैसा तुमको मन करे वैसा करो, पहले इन्वेस्टमेंट बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 80,000 का इन्वेस्टमेंट, 8,000 का लॉस और 72,000 घर पे जरूरत के हिसाब से काम किया। सर फ्रेश इशू करना नहीं है तो सीआरआर क्रिएट होगा। सीआरआर कहां से क्रिएट करोगे? तो जीआर में पैसा पूरा भरा हुआ, जीआर में ऑलरेडी 1 पीस दिख रहा है, तो जीआर से हमको 1 लाख रुपए चाहिए, उतना ले लेंगे। मैंने अभी बताया मेरे बच्चे, देखो गैप कितने का है 1 लाख, तो 1 लाख 2 CRR 1 लाख।
ठीक है, क्लियर टू ऑल? इतना जल्दी आपको रिडेम्पशन समझा दिए हैं। अगर आप सबको रिडेम्पशन समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर करना। सर शेयर करना है क्या? बट ऑब्वियस है मेरे बच्चे, शेयर तो करना ही पड़ेगा। यहां तक डन है? अब प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो। एसपीआर में पैसा है क्या? हाँ, एसपीआर में भी पैसा है, आपको दिख रहा होगा, देख लो, आराम से देख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। एसपीआर में भी पैसा है तो राइट ऑफ करेंगे तो एसपीआर का इस्तेमाल करेंगे। एसपीआर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 चाहिए, एसपीआर तो 10,000 से यूज होगा और एसपीआर में पूरी पैसा, कोई तकलीफ नहीं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात, ये क्वेश्चन करवाने के पीछे दो रीजन था। एक, पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आए, दूसरा क्वेश्चन में जब तक फ्रेश इशू ना बोले नहीं करने का, तीसरा आफ्टर द रिडेम्पशन। अच्छा, रिडेम्पशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक कितना का पेमेंट होगा? सर 1,10,000, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। पैसा कहां से आया सब बता दिए, ओके। After the redemption, the company issued bonus share in the ratio of 1 share for every equity share held. तो देखो बोनस शेयर का क्या एंट्री पास होगा ये देखना है, ठीक है? तो बोनस शेयर के लिए एंट्री क्या पास होगा, ध्यान देना। पहले बोनस शेयर को यूज कहां से करोगे, कहां से पैसा लाओगे? तो देखो बहुत जगह होता है यूज करने का, सीआरआर, जीआर, पीएल, एनी टाइप ऑफ फ्री रिजर्व। तो सर किसको? एक इंपॉर्टेंट बात, जीआर और पीएल जो होता है वो फ्री रिजर्व होता है, प्रॉपर फ्री रिजर्व होता है और उसका इस्तेमाल किसी भी दूसरे जगह पर किया जा सकता है। पर जो क्रिएशन ऑफ सीआरआर होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू में किया जाता है। किसमें? बोनस इशू। तो भाई जब मेरे पास सीआरआर है और इसका एक ही इस्तेमाल होता है बोनस में, तो बोनस करते समय हम काय को पीएल छेड़े, काय को जीआर छेड़े, भले हो चाहे नहीं हो, हमेशा पहले सीआरआर छेड़ना, ठीक है? तो सीआरआर। अब कितने का बोनस इशू करना है ये समझो। तुम्हारे पास बोनस इशू करना है 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर। तो पहले ये देखो तुम्हारे पास इक्विटी है कितना? 10,000 है ना? कितना इक्विटी है? 10,000, 1,00,000 का, तो उतने का ही वापस इशू होगा। और सीआरआर में तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया है तो हम सीआरआर का पूरा इस्तेमाल कर देंगे। सीआरआर टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,00,000। ये क्वेश्चन दे सकता है क्योंकि इसमें बोनस का यूज है, बोनस का एंट्री है जो वो चाहकर पूछ सकता है आपसे, ठीक है? अब इस बोनस को हम इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000। क्लियर टू ऑल? पक्का? पहले ड्यू एंट्री फिर ट्रांसफर एंट्री। बोनस शेयर में पैसा नहीं आता इसीलिए कहीं पे भी बैंक नहीं आया, बट कैपिटल में ऐड हो गया और अपना सीआरआर का इस्तेमाल भी हम कर लिए। इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सो 10 मार्क्स तो तेरे घर पे ला दिए ना रे, आगे भी लाऊंगा। बस सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, इसमें करते रहिए, बोलने का नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।